शादी की रात जो बेगमात की प्रोग्रामिंग करते हैं ना मर्द हजरात हमारे ख़ानदानों में, ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में, यही चीज़ें आपको आगे जाके मरवाती हैं क्योंकि आपका स्पार्क ख़त्म हो जाता है। आप समझाते हैं मेरी माँ का ख़्याल रखना, मेरे बाप का ख़्याल रखना, मेरे बहन-भाइयों का ख़्याल रखना, मेरे घर का ख़्याल रखना। आप अपने आप को बैक सीट पे ले जाते हैं। आप बोलते हैं मैं खुश रहूँगा अगर ये सब खुश रहेंगे। एक वक़्त जब ऐसा आता है कि बंदी अडैप्ट कर चुकी होती है और सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती हैं, तो आपको ख़्याल आता है कि मेरी लाइफ़ में तो स्पार्क है ही नहीं। मुझसे ज़्यादा तो ये बंदी दूसरों को टाइम देती है, बच्चों को दे रही है, मेरे अम्मा-अब्बा को दे रही है, मेरे बहन-भाइयों को दे रही है, क्योंकि उसने तो बेचारी ने ये तस्लीम कर लिया कि आपकी खुशी उसकी उन सब की खुशी में है। ये आपका फ्लॉ था। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि आपको एक नई टीम दे दी गई हो, आपकी प्रमोशन हो गई है, आपको एक नई टीम दी गई, तो आपने उस नई टीम को कहा कि यार मैं पुरानी टीम का ख़्याल रखना मेरी, तुम्हारे साथ जो भी हो कोई मसला नहीं है, और वो खुश रहेगी पुरानी टीम तो मैं खुश रहूँगा। ऐसा नहीं होता भाई, आप जब प्रमोट होते हैं तो आपकी टीम एक्सपैंड होती है। इसी तरह जब आप घर में आपकी शादी हुई है तो आपकी टीम एक्सपैंड हो गई है। आपके ख़ानदान में एक बंदी ऐड हो गई है जिसकी ज़िम्मेदारी खुशियों की आपके पास उतनी ही है जितने आपकी अपनी फ़ैमिली की ज़िम्मेदारी। तो ये बोझ उस पे डालने की ज़रूरत नहीं है। ये खामख़ा उसके सर पे थोप के उसको फिर बाद में ब्लेम करने की, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स के चक्कर में पड़ जाने की, ये सब आपकी अपनी हरकतें होती हैं। क्योंकि आपने शुरू में जो कम्युनिकेशन की वही रॉन्ग थी, वही फ्लॉट थी। तो इस तरह की बातें करने से पहले सोचा करें, स्टेप बैक लिया करें और अपनी पूरी टीम को देखा करें, क्योंकि आप एक बंदी को अपने ख़ानदान में इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं एज़ अ पार्ट ऑफ़ योर टीम, नॉट एज़ अ डिफरेंट टीम।